Department of Mathematics, MB Government PG College welcomes you in online classes. Today my topic is numerical differentiation. इससे पुराने वीडियोस में हमने इंटरपोलेशन के बारे में पढ़ लिया था कि इंटरपोलेशन क्या होता है कि अगर कोई इंटरमीडिएट वैल्यू आपको x की निकालनी है करस्पॉन्डिंग टू y, तो और इंटरवल आपको x0 से xn दिया होगा, तो इन बिटवीन अगर कोई वैल्यू निकालनी है तो दैट इज नोन एज इंटरपोलेशन, उसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। अब न्यूमेरिकल डिफरेंशियल निकालने के लिए वी हैव टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट फॉर्मूले ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन हमने दो टाइप से निकाला था, एक इक्वली स्पेस्ड इंटरवल निकाला था, एक अनइक्वली स्पेस इंटरवल निकाला था। इक्वली स्पेस में हमने फॉर्मूले न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, गॉस, स्टेलिंग, बेसल, ये वाले फॉर्मूले हमने किए थे जिसमें इक्वली स्पेस था और अनइक्वली में लैग्रांज और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस किया था। तो अब उन्हीं का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले को डेरिवेटिव निकालते हैं। तो न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू डेल्टा वाई जीरो प्लस यू माइनस वन टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई जीरो। अब ये इक्वेशन पूरी जो आपको दी हुई है ये u की टर्म्स में दी हुई है, तो अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो फर्स्ट वी राइट dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ से u की वैल्यू आपके क्या है, x माइनस ए अपॉन एच है, तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन एच हो जाएगी। तो पुट कर दिया आपने, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एच डी वाई बाई डी यू। अब वन अपॉन एच हमने बाहर ले लिया, इसको u के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, कांस्टेंट है, ये डेल्टा वाई जीरो आ गया। यहाँ से u माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर माइनस यू, ब्रैकेट ओपन किया हमने, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो टू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो आ गया। इसी टाइप से नेक्स्ट टर्म यू माइनस वन यू माइनस टू को हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाती है यू क्यूब माइनस थ्री यू स्क्वायर टू यू। तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो थ्री यू स्क्वायर माइनस सिक्स यू प्लस टू अपॉन सिक्स, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। अब एट x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे u जीरो हो जाएगा, x को a मानिए। यहाँ पे जो u इंटरवल था, u जो था इसको हमने क्या लिखा था, x जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती थी, a फर्स्ट वैल्यू है और h यहाँ का इंटरवल है। तो x इज इक्वल टू ए आपने पुट किया तो u की वैल्यू जीरो हो गई, तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू ए, इसका आंसर क्या आ गया, वन अपॉन एच डेल्टा वाई जीरो, u जीरो हो गया तो माइनस हाफ डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो, और यहाँ से आ गया वन बाई थ्री डेल्टा क्यूब वाई जीरो माइनस वन बाई फोर, ये सब टर्म्स बन गई। तो ये डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट को, तो हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने इसको अगेन डेरिवेटिव निकाला तो वन अपॉन एच स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ये क्या आ गई, टर्म क्या बच गई, u वाली डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो हो गई प्लस सिक्स यू माइनस सिक्स अपॉन सिक्स डेल्टा क्यूब वाई जीरो प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हमने सेकेंड डेरिवेटिव भी x इज इक्वल टू ए में निकाला, तो यहाँ पे वन अपॉन एच स्क्वायर वाई जीरो माइनस डेल्टा क्यूब वाई जीरो प्लस इलेवन बाई ट्वेल्व, ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव निकल गया। अब जैसे हमने न्यूटन फॉरवर्ड में निकाला है ऐसे ही डेरिवेटिव हम बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले और भी सभी फार्मूले में इसी टाइप से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि बैकवर्ड का फॉर्मूला हमने लिख दिया, y इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू डेल वाई स्क्वायर, इसको डेल या नेवला भी कहते हैं, कुछ बुक्स में इसको अलग से दिया हुआ है, यू प्लस वन यू प्लस वन डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस यू प्लस वन यू प्लस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई जीरो। तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, वन अपॉन एच आ गया, यू के रिस्पेक्ट में किया तो डेल वाई जीरो प्लस यू प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस यू लिख सकते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट किया टू यू प्लस वन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई जीरो। इसी टाइप से नेक्स्ट टर्म थ्री यू स्क्वायर प्लस सिक्स यू प्लस टू अपॉन सिक्स डेल क्यूब वाई जीरो, ये हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने एट एक्स इज इक्वल टू ए पे निकाल लिया, तो वन अपॉन एच डेल वाई जीरो प्लस हाफ डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस वन बाई थ्री डेल क्यूब वाई जीरो प्लस अप टू सो ऑन। और सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या हो गया, डेल स्क्वायर वाई जीरो वन अपॉन एच स्क्वायर बाहर आ गया, डेल क्यूब वाई जीरो प्लस इलेवन बाई ट्वेल्व डेल स्क्वायर वाई जीरो। तो इस टाइप से हमें डेरिवेटिव्स निकालने हैं। और एक एग्जांपल हम देखते हैं कि एक टेबल आपको दी हुई है, एक्स और टाइम x और डिस्टेंस y
के फॉर्म में दिया हुआ है आपको, और आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है एट टाइम x इज इक्वल टू 1.1। 1.1 में वेलोसिटी dy बाई dx निकालना है और एक्सेलरेशन d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो पहले सबसे पहले जैसे हम पहले बनाते थे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हम बना देंगे। x की वैल्यू 1.0 ये सब दी हुई है, उसके करस्पॉन्डिंग y की हमने लिख दी। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, y1 माइनस y0 47.7 माइनस 43.1 तो कितना आ गया 4.6, 52.1 माइनस 47 4.4। इस टाइप से हमने डिफरेंस टेबल फर्स्ट डिफरेंस निकाला। देन सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा 4.4 माइनस 4.6 माइनस 0.2 हो गया, 4.3 माइनस 4.4 माइनस 0.1 हो गया। इन दो का डिफरेंस, फिर थर्ड डिफरेंस डेरिवेटिव एंड देन फोर्थ डिफरेंस आपका ये आ गया 0.1। तो यहाँ पे अब आपको जो निकालना है, सबसे पहले तो डिफरेंस टेबल बनाना है आपने, इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस टेबल जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया लास्ट टर्म, जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस में भी पढ़ी थी कि nth डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट है तो उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब आपको जो कैलकुलेट करना है 1.1 पे कैलकुलेट करना है, तो हमने इंडिकेटर कर दिया 1.1 पे। यहाँ पे 1.1 पे y की वैल्यू क्या है 47.7 है, और h इंटरवल देखिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये इक्वली स्पेस्ड है या नहीं है, क्योंकि अगर ये इक्वली स्पेस्ड होगा तब तो हम इक्वली स्पेस्ड वाले फॉर्मूले लगाएंगे और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर अनइक्वल है तो अनइक्वल वाले इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा के उनका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि h इंटरवल इनका 0.1 दिया हुआ है, सभी का सब सेम है। 1.2 माइनस 1.1 ये भी 0.1 आ रहा है, तो 0.1 आपने लिख दिया। तो अब हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस में लगाते हैं। स्टार्टिंग की वैल्यू हमें ये कंसिडर की, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, तो ये सारी वैल्यूज हमें अब इसे हमें पुट करनी है। तो फॉर्मूला क्या था फॉरवर्ड डिफरेंस, अभी हमने प्रूव किया था 1/h डेल्टा y0 माइनस हाफ डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब y0। इसमें हमने पुट कर दिया 1/0.1। डेल्टा y0 क्या है, फर्स्ट वैल्यू 4.4 है, डेल्टा स्क्वायर y0 क्या है माइनस 0.1 है, प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब की वैल्यू 0.2 है। इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर 45.167 अप्रोक्सीमेटली आ गया। इसी टाइप से एक्सेलरेशन आपको निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। x इज इक्वल टू a, फॉर्मूला आपने लिख दिया 1/h स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर y0 माइनस डेल्टा क्यूब, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी और ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर आपको एक टेबल दिया हुआ है, अब इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ये नहीं दिया हुआ है कि x की वैल्यू निकालनी है, हमें ऐसी वैल्यू x की निकालनी है जिसमें y मिनिमम हो। एक कंडीशन दे दी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y इज मिनिमम, तो y इज मिनिमम में हम क्या करते हैं, हम dy बाई dx निकालेंगे और उसको जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमें टेबल, पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। 0.60 0.65 ये आपको दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग y दी है, सेम पैटर्न है, y1 माइनस y0 फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा, इससे इसको माइनस करोगे ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, और 0.6170 से इसको माइनस करोगे थर्ड वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को माइनस करोगे, डेल्टा ये वाली टर्म को माइनस करोगे y3 माइनस y1 को, तो ये हमारा डेल्टा स्क्वायर y आ गया, और ये दूसरी वैल्यू आ गई और दोनों को माइनस के जीरो आ गया। अब यहाँ पे हमने फॉरवर्ड का फॉर्मूला लिख लिया, fx इज इक्वल टू y0 प्लस यू डेल्टा y0 प्लस यू माइनस 1 टू फैक्टर डेल्टा स्क्वायर y0 अप टू सो ऑन। u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच होता है। फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए हमने क्या किया, y को जीरो मान लिया, डेरिवेटिव को df बाई dx या dy बाई dx को जीरो मान लिया। यहाँ से हमारी ये वैल्यू क्या आ गई, dy बाई dx हमने जो निकाला था इसका, उसको जीरो पुट कर दिया तो 1/h भी जीरो हो गया। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा y0 2u माइनस 1 2 डेल्टा स्क्वायर ये भी जीरो हो गया। अब डेल्टा y0 की वैल्यू हमें दी हुई है माइनस 0.066, ये हमने पुट कर दी। u की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, u माइनस हाफ डेल्टा स्क्वायर y0 की भी वैल्यू हमें दी हुई है, इससे हमारी u की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें u पता लग गया तो u का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच होता है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू a प्लस यू एच हो गया। a क्या है, फर्स्ट वैल्यू जो गिवन है 0.60 हो गई, u हमने निकाल लिया है, h इंटरवल 0.5 इसका h हो गया, 0.05 इसका h हो गया। अब इंटरवल आपने कैलकुलेट कर लिया इसको, और इंटरवल आपने कैलकुलेट करके इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या हो गई,
x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे और जो x की वैल्यू आएगी उसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और देन जब पुट कर लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिसमें आपसे मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा। अब एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्ट्रिलिंग फार्मूला हमें से ऑब्टेन रिजल्ट करना है। स्ट्रिलिंग फार्मूला कौन सा कराया था कि जो मीन होता है गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, उससे हमने स्ट्रिलिंग फार्मूला प्रूव किया था पहले वीडियोस में। अब यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लिख दिया y0 प्लस एक्स, ये टर्म हो गई प्लस ये। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x से, तो फर्स्ट हम कांस्टेंट हट जाएगी, ये क्या आ गया डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2x, 2 से 2 कट गया, x डेल्टा स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 1 आ गया, यहाँ पे ये वाली टर्म हमने ऐसे लिख दी। अब पुट x इज इक्वल टू 0, अगर x की जगह हम 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे y0 आ जाएगा, डेल्टा y माइनस 1 2 आ गया, ये x0 हो गई टर्म, ये माइनस 1/12 हो जाएगा, डेल्टा क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल्टा क्यूब y माइनस 2। यहाँ से हमने ये टर्म आ गई। अब हम इसमें टर्म में डेल्टा की जगह हम डेल्टा y0 को क्या लिख सकते हैं, y माइनस y0, डेल्टा y माइनस 1 को y0 माइनस y1 बैकवर्ड में हम कर सकते हैं इसे, और जो डेल्टा और शिफ्ट ऑपरेटर का रिलेशन है डेल्टा और ई का, उसको भी हम वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1 क्यूब y माइनस 1, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ई माइनस 1 क्यूब को हम बाइनोमियल से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाइनोमियल से हम इसको लिखते हैं ई क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, ये यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। और यहाँ से हमने इसकी वैल्यू ये लिख दी, ई क्यूब वाई माइनस 1 है शिफ्ट ऑपरेटर के साथ, तो इसकी वैल्यू y2 आ गई, माइनस 3 y1 आ गई, तो इसको आप कर सकते हैं। और ये वैल्यू सारी हमने इसमें इक्वेशन में पुट कर दी। जब हमने इसमें पुट कर दी तो हमारा आंसर 2/3 y1 माइनस y माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, हमने 0 मान लिया था, फिर से हम x में ओरिजिन शिफ्ट करते हैं, तो ये आंसर 2/3 yx प्लस 1 माइनस yx माइनस 1, ये हमारा माइनस 1/12 yx प्लस 2 माइनस yx माइनस 2 आ जाता है स्ट्रेटिंग फॉर्मूला का। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपको डेटा दिया है, एफ डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, डेटा आपका इक्वली स्पेस्ड नहीं है। 0 से 2 में 2 का इंटरवल है, 2 से 3 पे 1 का है, 3 से 4 फिर 1 का है, फिर 3 का आ गया, फिर 2 का आ गया, तो अनइक्वल स्पेस का यहाँ पे फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है कब आपको इक्वल स्पेस का लगाना है, कब अनइक्वल स्पेस का। तो यहाँ से हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हम टेबल बनाते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल सेम बनानी है, x की वैल्यू आपको दी है, y आपकी गिवन है, देन y1 माइनस y0, तो डिफरेंस फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, 26 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 0, ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है, दोनों में डिफरेंस है, इसमें क्या आ जाएगा 26 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 0 11, ऐसे 58 माइनस 26 अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 32। फिर अगला डिफरेंस टेबल डेल स्क्वायर y क्या होगा, 32 माइनस 11 अपॉन 3 माइनस 0, तो इस टाइप से ये हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस बना दिया। और फिर हमने न्यूटन डिवाइडेड का फॉर्मूला लिख लिया, एफ एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड डिफरेंस वाई जीरो, इस टाइप से, और इसमें हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। एफ एक्स जीरो हमारी वैल्यू क्या है, एफ एक्स जीरो में 4 है, एक्स माइनस एक्स जीरो की वैल्यू 0 है, इंटू डेल्टा एक्स पहला डेरिवेटिव 11 है, नेक्स्ट डेरिवेटिव 7 है, यहाँ हम पुट करते चले जाएंगे, और यहाँ से एफ एक्स एक पॉलिनोमियल हमारा क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालेंगे इसको सॉल्व करके, और आपको डेरिवेटिव में 4 की वैल्यू निकालनी है, आपने वो 4 वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर हमारा 67 आ गया। तो अनइक्वल का ये एक एग्जांपल है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए हैं, बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और ये क्वेश्चंस आपको इसको करने हैं और आंसर फाइंड आउट करना है, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन निकालना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। थैंक यू, माई सेल्फ आई एम डॉक्टर गोविंद पाठक। ये वीडियो कैसा लगा, एंड कोई क्वेरी होगी आप गूगल क्लासरूम में व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।